नमस्ते, मैं डॉक्टर सपना जैन। आइए आज हम इस हफ्ते एक और नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम बच्चों में मोतियाबिंद के बारे में बात करते हैं। क्या बच्चों में भी मोतियाबिंद हो सकता है? हाँ जी, बच्चों में मोतियाबिंद के कई कारण हैं। एक तो पैदाइशी मोतियाबिंद होता है, एक होता है चोट लगने पे, जो बच्चों में काफ़ी कॉमन होता है। कभी बच्चे पटाखों से खेल रहे हैं, तीर कमान से खेल रहे हैं या अपने आप में एक दूसरे से चोट लग जाती है, उसके कारण भी मोतियाबिंद होता है। वो मोतियाबिंद एक अलग कैटेगरी है। और एक होता है जो उम्र के साथ साथ आता है। उम्र मतलब बचपन में ही वो शरीर की किसी बीमारियों के कारण आता है। शरीर में जैसे गैलेक्टोज होता है, कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, उसके तहत उनमें मोतियाबिंद होता है। पर एक नवजात शिशु में अगर मोतियाबिंद हो जाए तो उसे कैसे पहचाना जाए और उसका क्या इलाज होता है? कुछ नोन कारण हैं, कुछ बिना कारण के भी होते हैं। नोन कारण में जैसे मदर को फर्स्ट 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी के दौरान कोई इन्फेक्शन होना या मदर के में कोई प्रॉब्लम होना है, उस केसेस में चांसेस होते हैं। कुछ कंडीशंस में तो वो बिना, मोस्ट ऑफ द टाइम उनके टेस्ट में वो बिना कारण के मोतियाबिंद होते हैं। मालूम कैसे पड़ता है? अगर दोनों आँख में होता है तो बच्चा का कई बार रोशनी डाउन होती है तो उनकी आँख में कंपन होती है, जो वो ढूंढते हैं रोशनी कहाँ आ रही है तो हम वहाँ से देखें। तो इसीलिए शुरू के 1-2 महीने में कई बार मालूम नहीं पड़ता है, अनटिल वो इतना ज़्यादा हो कि वो अलग से लाइट में सफ़ेद पुतली चमक रही हो, सफ़ेदी दिख रही हो अंदर से, तो वो तो अलग से नज़र आ जाता है। बाकी अगर उन बच्चों में रोशनी की बात करें तो उनमें रोशनी कम होती है, तो उनमें एक जो रोशनी ढूंढने की प्रक्रिया होती है, वो ऐसे हल्की सी कंपन होती है कि वो ढूंढते हैं रोशनी कहाँ से आ रही है। उससे भी मालूम पड़ता है कि आँख में कुछ प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं वो मोतियाबिंद हो, पर वो मोतियाबिंद का एक लक्षण होता है। अगर एक आँख में मोतियाबिंद है तो कैसे मालूम पड़ता है? उसमें एक तो टेस्ट आजकल बहुत हो गया है कि सब लोग आम फोटोज़ लेते हैं, नए बच्चे के लेते हैं व बीच में बढ़ते हुए बच्चे के लेते हैं। तो अगर बच्चा सीधा है और फोटोज़ आप लेते हैं तो कई बार हम फोटोज़ में देखते हैं कि रेड रिफ्लेक्स आता है, एक में पूरा आता है और एक में नहीं आता। अगेन ये कई टेक्निकल कारण से भी हो सकता है और आँखों की दूसरे जैसे तिरछेपन में भी ऐसा होता है कि आँखों का रिफ्लेक्स दोनों सेम नहीं होता। उनमें से एक कारण ये भी होता है जिनमें अगर मोतियाबिंद है तो एक आंख का रिफ्लेक्स अच्छा आता है, एक आंख का रिफ्लेक्स डल आता है। अगर आपको कभी भी लगता है, कोई डाउट है कि आंख की ये पुतली दूसरी आंख के बराबर नहीं है, तो चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि मोतियाबिंद को बचपन में ही टाइम से मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर उसे डिले करा जाए और बाद में उसको मैनेज करें तो हम मोतिया तो निकाल के लेंस डाल सकते हैं, पर हम रोशनी नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी आँख की रोशनी वहाँ पे टिक जाती है जहाँ पे उनकी रोशनी नहीं थी। इसलिए इसको बहुत टाइम से, और इन केसेस में भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद, ख़ास तौर से अगर एक आँख में मोतियाबिंद है तो लेंस डलता है। लेंस कौन सा, किस तरह का, बच्चों में किस टाइप का, वो सब आपके नेत्र विशेषज्ञ जो भी होंगे वो आपको बताते हैं। ये बहुत ज़रूरी ट्रीटमेंट होता है, सेफ होता है, और इसके पहले कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, दूसरे टेस्ट होते हैं, वो देखने के लिए कि कोई कारण अगर हमें मिल जाए जिसके कारण हमें मालूम पड़े कि मोतियाबिंद क्यों हुआ। बाकी ट्रीटमेंट के दौरान ये बेहोशी में बच्चों को ऑपरेशन जो करते हैं उसमें लेंस डाला जाता है। अगर इस सिलसिले में आपको कुछ जानकारी और डिटेल में चाहिए तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं या अपने निकटतम नेत्र विशेषज्ञ से जाके इसके डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।